जय हो। गंगा योग ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग इस चैनल को बहुत सारे भैया लाइक सब्सक्राइब शेयर किए हैं। जो भैया हमारे मित्र ना बने हों वो तुरंत सब्सक्राइब करके हमारे मित्र बन जाएं और लाइक शेयर करें भैया, जिससे बहुत सारे भैया को यह जानकारी हो जाए कि हमें किसी बाबा और तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है। यदि हमें इस विषय में कोई कार्य करना है तो आप स्वयं जागरूक हो, स्वयं आप कर सकते हैं। इसमें कोई निसंदेह की बात नहीं है। आइए, बहुत सारी बातें ना करके मैं आपको एक प्रयोग की ओर ले चलता हूं जो एकदम सरल है और बहुत सटीक है। दोस्तों, यह प्रयोग मैं आपको एक पौधे के द्वारा बताऊंगा, जिस पौधे का नाम है घुमची। घुमची आप सारे लोग जानते होंगे। यदि घुमची नाम से नहीं जानते हैं तो आप लोग सर्च करके घुमची के पौधे को जान लीजिए और समझ लीजिए। दोस्तों, घुमची जो है वो 3 प्रकार की होती है और हमारे आपके कार्य में आने वाला इस धन को देखने वाले कार्य में सफ़ेद गुंजा ही लगाया जाता है। घुमची को गुंजा भी कहते हैं। सफ़ेद गुंजा आप जो है इसमें प्रयोग में ला सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी में धन को देखना है, इसलिए इसमें सफ़ेद गुंजा का ही प्रयोग लिखा गया है निधि प्रदीप में। तो आप लोग इसकी जड़ को लाएं और किस नक्षत्र में लाएं? पुख्य नक्षत्र में लाएं। देखिए दोस्तों, गुंजा की जड़ यानी मूल जो है, जड़ जो है, उसको आप लोग पुख्य नक्षत्र में लाएं और ला करके खूब बढ़िया सा घोंट लें, पीस लें। पहले इसको खूब अच्छी तरह से धुल लें और धुलने के बाद उसको खूब घोंट लें और उसमें शहद मिला करके खूब देरी तक घोंटें। दोस्तों, यह आपका अंजन तैयार हो गया है। इसको आपको अपनी आँखों में लगाना है कम से कम 2 माह तक। ये मेरा वादा है, अगर आप लोग इसको लगाते हैं तो आप लोग लगाइए। दोस्तों, बहुत सारे भैया का कमेंट आता है कि हमारी आँखों में कुछ हो जाएगा, हमारी आँखों में बहुत समस्या हो जाएगी। महाराज जी, जो आप बताते हैं आँखों में अंजन बनाने के लिए, तो उससे कोई दिक्कत ना हो जाए। तो भैया, जो हम बता रहे हैं आपको, गुंजा की जड़, अगर आप गुंजा ना समझे किसी दूसरे की जड़, धतूरा और मदार की जड़ ला करके पीस लिए, तब तो आँख ही फूट जाएगी। तो इसलिए आपको पहले जड़ी को भली प्रकार से जान लेना जरूरी है कि गुंजा और ये घुमची गुंजा दोनों एक ही है। कि आपको इस घुमची की जड़ को लाना है और उसी को पीसना है, उसी में शहद मिला करके थोड़ा सा आँखों में आपको लगाना है। नहीं तो आप कोई जड़ दूसरी लाएं और दोष दे दे गंगा योग ज्ञान का कि भैया आपने ऐसा बताया था, महाराज जी आपने ऐसा बताया था, तो इसके उत्तरदायी हम नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप गुंजा की जड़ भली प्रकार से पहले इसको पहचानें और पहचानने के बाद तब आप उसको प्रयोग में लाएं। तो आपको करना क्या है कि गुंजा की जड़ अर्थात वही घुमची की जड़, सफ़ेद घुमची की जड़ ले करके आपको शहद में खूब बढ़िया सा घोंट के पीस करके उसका आप बढ़िया सा अंजन बना लीजिए। और बनाने के बाद अंजन मंत्र मैं कई बार आपसे बता चुका हूँ, कई बार कह चुका हूँ कि अंजन मंत्र का प्रयोग करके 108 तब अपनी आँखों में लगाएं। दोस्तों, आपसे वादा किया था, वादा करने की बात पे फिर हम दूसरी बात बताने लगे हैं। हमारा यह वादा है कि जिन भाइयों को बहुत आँखों की कमजोरी होगी, दिखाई कम पड़ता होगा, उससे उनकी जो है दृष्टि की स्थिति जो है वो बहुत प्रबल हो जाएगी। दोस्तों, उनको दिखाना भी चालू हो जाएगा। लेकिन इसको आपको 2 महीने तक लगातार धैर्यतापूर्वक लगाना है। दोस्तों, निधि प्रदीप में तो यह भी कहा गया है कि आपको घुमची के जड़ को यदि 6 महीने तक कोई व्यक्ति लगाता है तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। अर्थात दिव्य दृष्टि का मतलब और पृथ्वी में कुछ भी देख सकता है, पानी से लेकर के मिट्टी कंकड़ हर सारे उसमें आपको दिखाई देंगे। धन है, कंकड़ है, मिट्टी है, पानी है, कहाँ क्या है, दिव्य दृष्टि में सब कुछ दिखाई देता है। और दिव्य दृष्टि जिसको प्राप्त होती है वह एक साधक भी हो जाता है। दोस्तों, इसलिए जो घुमची है वह साधारण नहीं, वह तांत्रिक प्रयोग है। और इस घुमची को आप विधि पूर्वक लाएं, ला करके इसका आप लोग प्रयोग करें और प्रयोग करने के बाद अपने आँखों में इसे अंजन की तरह लगाएं। यह बहुत ही आपके काम में आने वाली होगी। इसको आप लोग लगाएं, तब कमेंट में करके बताएं कि हमें लाभ हुआ है कि नहीं, क्या इससे दृष्टि बढ़ी है कि नहीं। इससे दिव्य दृष्टि की प्राप्त होती है, लेकिन धैर्यतापूर्वक इसको आप लगाइए। हाँ, फिर मैं कह दे रहा हूँ आपको, जो गुंजा है अर्थात घुमची की जड़ को ही आपको पुख्य नक्षत्र में ला करके और पीस करके खूब बढ़िया सा मरहम बना के उसी में
बढ़िया सा आपको शहद मिला करके उसी को लगाना है। यदि कोई दूसरी जड़ आप बिना जान पहचान के उखाड़ करके लाए हैं, लगाते हैं और आपकी आंखों में कोई समस्या होती है तो इसके लिए गंगा योग ज्ञान उत्तरदायी नहीं होगा भैया। हुआ है समय आप सबसे विदा लेने का, तब तक जय हो।